हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के 35 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं और इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है आपका कृष्णा नदी के किनारे, और कृष्णा नदी आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील आपकी कहाँ पर है? ये है आपके श्रीनगर में। ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में जम्मू कश्मीर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यह 8,848 मीटर है। 8,848 है, सर्वोच्च शिखर है ये माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को ये एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल है आपका, नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? कराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में है, और ये पीओके और चीन को जोड़ता है। पीओके आपका है पाक अधिकृत क्षेत्र। पाक अधिकृत क्षेत्र जो है भारत के पीओके और चीन को जोड़ता है ये जम्मू कश्मीर में। कौन सा दर्रा? कराकोरम दर्रा। ठीक है ना, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देवताल झील किस राज्य में स्थित है? देवताल झील, तो देवताल झील उत्तराखंड में है। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जिन भी झीलों के अंत में देवताल लगा हुआ है वो सब उत्तराखंड में, जैसे देवताल, खुरपाताल, ये सब उत्तराखंड में। और जिनके अंत में नाग लगा है, नाग वाली जो है, जहां पर नाग लगा होगा वो हो गया आपकी जम्मू कश्मीर में, और ताल वाली हो गई आपकी कहां पर? ये उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड में। ठीक है, इस तरह से। उत्तराखंड की राजधानी हमारी देहरादून है। पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पामीर का पठार कहाँ स्थित है? ये आपका तिब्बत में स्थित है। संसार की छत या विश्व की छत पामीर के पठार को ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की छत या संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके पामीर के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका है करनाल में, ये पड़ता आपका हरियाणा में। डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, डेयरी तो आपके गांव में होगी, सब लोग जानते ही होंगे डेयरी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ये उज्जैन को कहा जाता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन को। मंदिरों का शहर की बात करी हमने, मंदिरों का शहर ये कहा जाता है उज्जैन को। और वैसे सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ पर आपके, हमारे अगर यूपी की बात करें तो वाराणसी में पड़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इराक से संबंधित मुद्रा कौन सी है? इराक की मुद्रा कौन सी है? दिनार। और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। पाकिस्तान की मुद्रा भी टका ही है। श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया ही है। चीन की मुद्रा पूछी जाती है, ये आप बताना रेनबिम्बे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम बताओ। ये वैज्ञानिक नाम साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेंढक को राणा के नाम से बोलते हैं, गाय को बोस बोलते हैं, इसलिए कुत्ते को कहते हैं कैनी फैमिलियर्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हर एक फैमिली जो होती है वो कुत्ते को पालती है, हर एक फैमिली कुत्ते को पालती है, तो कुत्ता क्या हमारा फैमिलियर्स हो जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बंदरगाह भी आपको पूरे याद होनी चाहिए। तो कांडला बंदरगाह आपका क्या है? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है आपकी? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, गुजरात के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन कहां से कहां तक है? देखो हमारी तीन ही चीज होती है, एक तो सड़क होता है, एक जलमार्ग, एक होता है वायुमार्ग। ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग भी इलाहाबाद से हल्दिया सागर तक है, पश्चिम बंगाल के। इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है हमारा, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन कहां से कहां तक है। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप कमेंट में बताना क्या है, और वहां के मुख्यमंत्री भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, और इनके पूछे जाने की पूरी संभावना, और ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद में पड़ता है, तेलंगाना में। ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है आपका। ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी ही हैदराबाद है, यहाँ पे पड़ता है। हैदराबाद कौन सी नदी किनारे बसा है? मूसी नदी किनारे बसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि भारत में पहली बार रेल कब चली और कहां से कहां तक चलाई गई? तो मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। मुंबई भी और थाने दोनों के दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं आपके। ठीक है। और ये 34 किलोमीटर के एरिया में चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के काल में बताया जाता है। ठीक है। मुंबई से थाने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी रेलवे, रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर आपका? ये पड़ता है आपका कोलकाता में। ठीक है। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई आपकी 1953 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दिल्ली, आप जानते हैं इसके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है इस समय। ठीक है। दिल्ली में हमारे बहुत सारे मकबरे भी स्थित है, जैसे हमारे संसद भवन है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय वहीं पर स्थित है, लाल किला दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, सब कुछ दिल्ली में ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? एक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है नरोरा। यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। ये पड़ता आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की, 24 जनवरी 1950 को, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसकी जो आपके राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है?
ये कमेंट में आप बताना कि कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बांध के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि कृष्णा नदी पर बना है, ये कर्नाटक में है आपका, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध। और फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि विजयवाड़ा भी कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है, आप जानते होंगे। भारत की गुप्तचर संस्था रॉ का विस्तृत रूप क्या है? मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, हर एक टॉपिक से। भारत की गुप्तचर संस्था रॉ का विस्तृत क्या है? इसको बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक आपकी आईबीबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, और एक आई एक होता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत की 3 गुप्तचर संस्थाएं, सीबीआई, आईबी और रॉ। ठीक है, नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग जो होता है भारत में चुनाव कराता है, जो भी चुनाव होता है वो इन्हीं के उसमें होते हैं, आपके यही कराते हैं। तो यह है अनुच्छेद 324 में इनका वर्णन, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। हम आपको बता दें कि 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, एक होता है वित्तीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की तो कोई सीमा नहीं होती है, तो कितनी बार भी लग जाता है। वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा, तो वो कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब ऐसा कि हमारे देश में पैसा नहीं रहा हो, भुखमरी फैल गई हो, इस तरह का हाल अभी कभी हुआ नहीं हुआ। और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, सैन्य विद्रोह, उसके समय लड़ाई छिड़ जाती है, उस समय लगाया जाता है आपातकाल। आपातकाल में कौन से दो अनुच्छेद जो है वो आपके रद्द नहीं किए जाते, वो अनुच्छेद 20 और 21 दोनों के दोनों आपके बने रहते हैं। ठीक है, और आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। ये कौन सा? 1962 के भारत चीन युद्ध, और 1971 के भारत पाक युद्ध, और 1975 में ये लगा था आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, हम इसमें आपको दोबारा बता देते हैं। ये पहले तो लगा था 1962 के भारत चीन युद्ध, फिर लगा था 1971 के भारत पाक युद्ध में, और उसके बाद लगा था 1975 में ये लगा था आपका। ठीक है, 1962 में तो जब भारत चीन युद्ध हुआ, तब 1971 में भारत पाक युद्ध, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खत्म कब हुए, तो हम बताते हैं। जो 1962 में लगा था, ये तो 1968 में खत्म हो गया था आपका। ठीक है, मतलब बंद हो गया था आपातकाल। और जो 1971 और 1975 वाले, ये हुआ था आपका 1977 में, दोनों के दोनों। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना इस क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये आपका सोनभद्र जिला है, दक्षिण में पड़ता है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ने वाला जिला है ये सोनभद्र जिला। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कालीन बिछाई जाती है जो घरों में भी देखा होगा आपने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये परिवर्तित नाम भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसका नाम चेंज हुआ है, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का। ठीक है, अच्छी बात है भाई, हमारे शहीदों के नाम पर रखे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी जिसको बोलते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जे का मतलब होता है कि संविधान में उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, कानून बना करके आपका। तो 102वें संविधान संशोधन में आपका ओबीसी है। दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हम इन सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।